तकलीफ है बेटा, उसके मुंह में कैंसर हो गया। अच्छा। बॉम्बे में दवाई कराने चली गई। हाँ। बहू हमारी घर में से निकाल दी। अच्छा, बहू ने आपको निकाल दिया। क्या किसका कमाई खाओगी? अच्छा, बहू ने बोला किसकी कमाई खाओगी? किसकी कमाई खाओगी, कहाँ रहोगी? तो बहुत कुछ परेशानी किया। तो हमारे दामाद न पाल रहे हैं तो दामाद हमारे उठा ले गए। साल 2 साल रहे दामाद के लगे थी। टीवी में देख करके दामाद हमारे ला के जब मिथिला कुंज में कथा होता था तो लाख छोड़ गए, आपके सुकृत कह गए। तो आपके दामाद यहाँ लेकर आए हैं? दामाद लेके आए। तो दामाद जी भी तो आपकी सेवा कर सकते थे, क्या दिक्कत गुजर है? गया बेटा दामाद जी कुछ अब छोड़ के गए। दामाद 2 महीना के बाद। अच्छा। अब बेटी के 2 बेटा है, एक बेटी। बेटा कैसे किसके साथ? बेटा तो सेवा करना चाहता और बहू सेवा नहीं करना चाहती। बहू बेटा घर पर नहीं रहा। बेटा बॉम्बे दवाई कराने चले गया। तो बेटा अभी दवाई करा के लौटा नहीं? नहीं लौटा। बेटा बोल नहीं पाता, पूरे ऑपरेशन हुआ, दांत निकाल गया। और बहू सेवा नहीं करने देती? हाँ, बहू नहीं। तो वो बेटा बहू साथ में रहते हैं? हाँ, साथ ही रहते हैं। तो बेटा बोलता नहीं होगा अपनी पत्नी से कि मेरी माँ को तुमने क्यों निकाला? मजबूर है, नौकरी कर दिया गरबानी के। बेटा खुद मजबूर हो गया। अच्छा, बहू काम करती है, जॉब करती है। तो बहू बोला किसकी कमाई खाओगी? तो बहू ने देखो माँ को निकाल दिया। कितने साल से मैया गौरी गोपाल आश्रम में है? अरे कुछ समय 4 साल हो जाता है बेटा हमको। 4 साल। 4 वर्षों से मैया गौरी गोपाल आश्रम में है। जब गौरी गोपाल आश्रम किराए से रहा करता था, माताओं के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और आश्रम निर्माणाधीन था। जब किराए का आश्रम लेके हम माताओं की सेवा करते थे तब से मैया है। मैया भी जो किराए का आश्रम लेके रखा तब भी मैया थी। अब फिर गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रूप से मैया यहाँ विराजी हैं 4 साल से। मैया आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? कहाँ से देंगे बेटा, हम तो खुदा क्या देंगे। यहाँ आप खुश हैं आश्रम में? यहाँ की सेवाएं अच्छी लगी आपको? हमको बहुत अच्छा बेटा, हम 4 साल हो जाता, हम बहुत खुश हैं। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? हमको सब कुछ अच्छा लगा बेटा। हमारे घर से फोन आता है, न कोई खोजने वाला है, कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, घर से फोन नहीं आता? देखिए 4 साल से मैया है तो बेटे का बेटा नहीं है, पोता आपका? छोटा छोटे हैं। कोई फोन तक नहीं आया और ये आश्रम में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ यहाँ सुख पूर्वक रह रही है। अब बताओ बेसहारा माँ का सहारा बनना ये पुण्य का काम है या नहीं? जब बहू निकालेगी कि कहाँ किसका खाओगी तो कहाँ जाएंगी? हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। ये तो कहने की बात है कि तुम हमारा खाओगी या हम तुम्हारा खाएंगे। सब भगवान का खाते हैं, सबको भगवान खिलाते हैं। इसलिए आप भी इन बेसहारा माओ को यदि कुछ देने के योग्य हो तो सहारा बनिएगा। एक माँ को गोद लीजिएगा आप लोग, किसी एक बेसहारा माँ का सहारा बनिएगा। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में 275 माएँ हैं। अम्माओं के रहने की जगह नहीं है तो एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जो कार्यरत है, जहाँ पर निर्माण हो रहा है। आप इस आश्रम के निर्माण में 1 ईंट, 1000 ईंट, 1 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट, जिस लायक विधाता ने आपको बनाया, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर सेवाएं कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम आप सबकी सेवा के लिए है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माताओं का दर्शन किया है? जैसा टीवी पर सुना था यहाँ वैसा है या नहीं? हाँ या ना? मैया अब आप यहीं रहिए। ये दास अनिरुद्ध आपका दूसरा बेटा बन के रहेगा, आपकी सेवा करेगा। रोइए मत मेरी माँ, ये दास जब तक है तब तक आप वृद्ध माओं की सेवा करता रहेगा। और इन माओं की दुआएं, इन माओं का आशीर्वाद, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी कृपा है भगवान की कि कोई भी आ जाए सबको गौरी गोपाल भगवान अपनी बाहों में समेट लेते हैं, सबको समेट लेते हैं, सबको हृदय से लगा लेते हैं। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं, गौरी गोपाल भगवान ने रसोई की सेवा से अपने हर भक्त को भोजन देने की सेवा की। रहने की व्यवस्था नहीं तो रहने के लिए सेवा बिहारी जी दे रहे हैं गौरी गोपाल भगवान। ईश्वर ने आपको भी लायक बनाया है तो तीर्थ में आए हुए भक्तों को भोजन कराना और इन बेसहारा माओं का सहारा बनना बहुत बड़ा पुण्य है। आप एक कमरा बनवा कर माओं को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को गोद लें,
या फिर एक इन माओ को आप भोजन दें, 275 माओ को कि आज हमारी ओर से भोजन है। आइए आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने हाथ सेवा के बढ़ाए हैं, नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों